सो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे A to Z व्लॉग्स में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बेस्ट एनिमे ऑफ द डेकेड, द वन एंड ओनली हंटर एक्स हंटर। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे व्लॉगिंग चैनल पे एनिमे के ऊपर वीडियो क्यों आ रही है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वो यहाँ पे जितना भी एरिया है वो सारे सीज हो रखे हैं अभी, तो कहीं जाने की परमिशन नहीं है। तो अगर मैं व्लॉग में इधर उधर कहीं जाऊँगा नहीं तो वीडियो में क्या डालूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कुछ ऐसा टॉपिक लूँ जिसकी मेरे को नॉलेज भी हो और बाकी आपको थोड़ा देखने में इंटरेस्ट भी आए, क्योंकि एनिमे ऑब्वियस से बहुत लोग देखते हैं आजकल। तो इसलिए मैं सोच रहा था इस पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं खुद बहुत देखता हूँ एनिमे। तो चलो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। गाइस, एनीमे बैकग्राउंड पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा एनीमे प्रोनाउंसिएशन पे। अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोग इसको हंटर एक्स हंटर प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी ऑफिशियल प्रोनाउंसिएशन देखेंगे नेट पे तो इसको हंटर हंटर बोलते हैं, ना कि हंटर एक्स हंटर। इनफैक्ट मैं खुद इसको हंटर एक्स हंटर बोलता था। अभी पिछली जो क्लिप आपने देखी होगी कुछ सेकंड्स की, उसमें मैंने भी इसको हंटर एक्स हंटर बताया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बेस्ट एनिमे ऑफ द डेकेड, द वन एंड ओनली हंटर एक्स हंटर। लेकिन ये गलती थी मेरी, एक्चुअली में इसको हंटर एक्स हंटर हंटर बोलते हैं। गाइज, इसके जो राइटर है उनका नाम है योशी हीरो तोगाशी, और ये 1998 में जब रिलीज़ हुआ था तो इसके 36 वॉल्यूम थे और इसके 62 एपिसोड्स ही रिलीज़ हुए थे। तो गाइज, वैसे तो ये एनीमे काफ़ी लंबा चलना था क्योंकि आपने देखा ही होगा इसके काफ़ी 100 से ऊपर भी एपिसोड है, लेकिन ये जब 1998 में रिलीज़ हुआ था तो 62 एपिसोड पे रुक गया था, क्योंकि इसकी जितनी रीच होनी चाहिए थी उतनी रीच इसको मिली नहीं। उस समय जो इनके प्रोड्यूसर थे वो निप्पॉन एनिमेशन ने इसको प्रोड्यूस किया था और ये फूजी टेलीविजन पे टेलीकास्ट होता था। और थोड़ा इसका लेस वायलेंट वर्जन था उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी यूथ ऑडियंस भी देखती थी इसलिए इसको। लेकिन फिर शायद मेकर्स को लगा होगा कि इसकी जितनी रीच होनी चाहिए थी उतनी एनीमे की रीच हो नहीं पाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी पता है इसकी स्टोरी की लाइन कितनी बढ़िया है। तो उन्होंने इसको फिर से रिलीज़ किया था 2011 में विद एनहेंस्ड एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। 人かくそ来やがれ迎え撃つ気だ。人か来やがれ तो गाइस, अभी सेटिंग में मैं आपको वो कीवर्ड्स और टर्म्स बताऊंगा जो सीरीज़ देखने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि वो बहुत बार यूज़ होते हैं। तो चलो करते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टर्म है वो है हंटर्स। अब इसकी कहानी पूरी हंटर्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो हंटर्स होते हैं क्या? हंटर्स वो एलाइट मेंबर होते हैं ह्यूमैनिटी के जो कैपेबल होते हैं बड़े सीक्रेट ट्रेजर्स और रेयर बीस्ट को ढूंढने में, जो सिंपल इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते। और उनको रेगुलर लोकेशन जो नहीं होती जिस उन पे एक्सेस होती है उनको जाने की, और वो कैपेबल होते हैं डेंजरस एडवेंचर्स करने के। अब हंटर बनने के लिए तुम्हारे पास हंटर लाइसेंस होना चाहिए, जो हर साल हंटर एग्जामिनेशन होती है उसके थ्रू मिलता है, और वो हंटर एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसकी सक्सेस रेट 1 in 100,000 है, यानी 1 लेस देन 1% in 1 लाख। अब हंटर्स को इसमें कुछ स्टार्स भी अवार्ड में दिए जाते हैं, मैक्सिमम 3 स्टार्स मिल सकते हैं किसी को। अगर किसी के पास सिंगल स्टार है तो इसके मतलब उसने किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई रिमार्केबल अचीवमेंट की है। अगर उसके पास 2 स्टार हैं तो इसका मतलब वो कोई ऑफिशियल पोजीशन पे है, और अगर उसके पास 3 स्टार है तो इसका मतलब उसने मल्टीपल फील्ड्स में रिमार्केबल अचीवमेंट की है। अब इसमें एक टर्म नैन बहुत बार यूज़ होगी। तो नैन क्या होता है? नैन वो लाइफ एनर्जी और ऑरा होती है जो हर किसी की बॉडी से कॉन्स्टेंटली इमिट होती रहती है, और किसी को पता होता है उसके बारे में, किसी को नहीं पता होता। अब 4 टाइप्स की बेसिक नैन टेक्निक्स होती है। तो पहली होती है टेन, फिर होती है जेत्सु, फिर होती है रेन, और लास्ट होती है हात्सु। तो गाइज, ये जो नैन टाइप्स होती हैं 4 ये अभी मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी थी, लेकिन इनके बारे में अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, वो मैं किसी और वीडियो के लिए छोड़ देता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं अभी प्लॉट की तरफ। जो प्लॉट में मैं आपको मोटा मोटा स्टोरी में बताने वाला हूँ, तो स्टोरी जो फोकस्ड है वो एक गॉन फ्रीक्स नाम के करेक्टर के ऊपर फोकस्ड है, और वो असली में एक यंग लड़का है जिसको उसकी पूरी लाइफ यही बताया गया था कि उसके जो पेरेंट्स थे वो मर गए थे। अब जो गॉन फ्रीक्स है उसके जो फादर का नाम है वो है जिंग फ्रीक्स। तो उसको यही लगता था कि उसके पेरेंट्स मर गए, लेकिन जब वो एडवेंचर स्टार्ट करना शुरू करता है बड़े होके, तो उसको एक काइट नाम का आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि असली में उसके जो फादर हैं वो भी जिंदा हैं।
और उसको ये बात कैसे पता? तो जो काइट था वो उसके फादर का अप्रेंटिस था, वो सारे अपने हंटर की स्किल्स उनसे ही सीखा था। तो इस काइट है वो साथ ही साथ गॉन को ये भी बताता है कि उसके फादर जो थे वो एक बहुत बड़े रिमार्केबल अचीवमेंट्स कर रखे हैं उन्होंने मल्टीपल फील्ड्स में, और एक बहुत बड़े हंटर हैं वो, तुम कह सकते हो कि जो वर्ल्ड के टॉप क्लास के होंगे ना 2-3 उनमें से आते हैं। तो देखो अब गॉन क्या करता है, वो ये बात सुन के कि उसके फादर इतने बड़े हंटर है वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो वो उसका मेन एम तो होता है अपने फादर को ढूंढना, वो तो वो कर ही रहा होता है स्टार्ट, अपने वेल आइलैंड पे अपना घर छोड़ देता है और अपने फादर को ढूंढना स्टार्ट करता है। साथ ही साथ वो हंटर बनने के लिए तैयारी भी शुरू कर देता है और वो हंटर एग्जाम के लिए अपेयर भी। देखो हंटर बनने के लिए तुम्हें ना एक हंटर एग्जामिनेशन देनी होती है, मैंने शायद पहले भी बताया होगा वीडियो में, और वो हर साल होती है और उसमें सिलेक्शन के लेस देन 1% इन 1 लाख होता है, मतलब इतना कम चांस होता है उसमें हंटर बनने का कि तुम पास हो जाओगे। तो उससे तुम्हें एक लाइसेंस मिलता है। हंटर बनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो तुम्हें फ़ायदे मिलते हैं। तुम ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे रेगुलर्स को जाना अलाउड नहीं होता, फिर तुम सीक्रेट एडवेंचर्स कर सकते हो, कोई भी एक्शन ले सकते हो बिना किसी की परमिशन के, और इनफैक्ट किसी को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। अब एग्ज़ाम के दौरान उसको कई लोग मिलते हैं जो, और उसके कई फ्रेंड्स बनते हैं, जैसे किलुआ हो गया, कुरापिका हो गया, एक डॉक्टर भी होता है उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो भी काफ़ी तगड़ा कैरेक्टर था, और यही बात आगे चल के इसके काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हैं और इन्हीं के साथ ये स्टोरी में एंड तक रहते हैं। भी हंटर एग्जाम पास कर लेते हैं तो फिर लगभग सारे दोस्त पास हो चुके उनके होते हैं, बस किलुआ को छोड़ के, और उसके बाद ये उनको होप देते हैं कि कोई बात नहीं तुम अगली बार कर दोगे, और उसके बाद ये निकल जाते हैं दूसरी तरफ। लेकिन बाद में इनका सामना होता है फैंटम। तो आगे चल के जब गॉन हेवंस अरीना जाता है तो वहाँ पे जाके उसको नैन के बारे में पता चलता है, और वहीं से वो अपना नैन डेवलप करना स्टार्ट करता है। तो इस स्टोरी की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें एडवेंचर, ये पूरी एडवेंचर से भरी हुई है, लेकिन कई आपने सीरीज देखी होंगी जिसमें ना पहले 3-4 एपिसोड बिल्डअप करने में लग जाते हैं। सीरीज में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि रीज़न इस सीरीज़ को वॉच करने के। पहला रीज़न ये है कि इस सीरीज़ में, ये सीरीज़ ना हर किसी जॉनर को टारगेट करती है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ कॉमेडी है, सिर्फ एडवेंचर है, इसमें एडवेंचर भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, मैजिक भी है और गेमिंग भी है। बहुत रेयर देखने को मिलता है। तुमने या तो तुम देखा होगा कोई सीरीज़ होती है एनीमे कभी भी, या तो वो एक्शन ओरिएंटेड होती है या तो मैजिक ओरिएंटेड होती है या फिर एक्शन ओरिएंटेड होती है, लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है, तो कोई बंदा बोर नहीं होगा, सबके लिए इधर कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। तो रीज़न इसको देखने का ये हो सकता है कि ये लॉन्ग सीरीज़ है, लगभग इसमें एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन 170-180 एपिसोड्स होंगे। तो अब ये इसका डिसएडवांटेज भी है उन लोगों के लिए जो लंबी सीरीज देखना पसंद नहीं करते, और एडवांटेज भी है कि अगर एक बार आपने देखा तो मेरे को गारंटी दे रहा हूं इंटरेस्ट तो बनेगा ही, और जब बन जाएगा फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि अरे यार मेरे को आगे और देखनी थी लेकिन 20 एपिसोड में खत्म। लास्ट जो रीज़न है इसको देखने का मैं कह सकता हूँ कि वो है इसका बिल्डअप टाइम। तुम्हें एक एपिसोड नहीं लगेगा इसको ना एंजॉय करने में या फिर बिल्डअप के लिए रेडी होने में कि भाई अभी 3-4 एपिसोड थोड़े फालतू चलेंगे, ऐसे ही देख लेते हैं, अभी थोड़ी स्टोरी बिल्डअप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फर्स्ट एपिसोड से देखना तुम और लास्ट एपिसोड तक। एक भी अगर एपिसोड ऐसा हुआ कि जो बोरिंग लगे तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम अनसब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो के अंडर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर मत करना भूलना। तो यार आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।